हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो क्यूब रूट्स निकालने के लिए आपको क्या है, कुछ नंबर्स के क्यूब्स याद होंगे तो वो ज्यादा बेटर है, और नहीं होंगे तो किस तरीके से हम क्यूब रूट निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूब रूट्स लिख लेते हैं। जैसे वन का क्यूब आपको पता ही है, वन होगा। टू का क्यूब जो होता है हमारा 8। थ्री का क्यूब की बात करें 27। फोर के क्यूब की बात करें तो हमारा 64 होता है। फाइव का क्यूब आपका 125 होगा। सिक्स के क्यूब की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो है कितना होगा, 216 होगा। सेवन के क्यूब की बात करते हैं तो 343 होगा। और वहीं हम एट क्यूब की बात करते हैं तो 512 होगा। नाइन क्यूब की बात करते हैं तो 729 होगा। टेन क्यूब होगा हमारा 1000। इलेवन क्यूब होगा आपका 1331। ये क्यूब्स आपको याद होंगे तो आप इजीली क्यूब रूट से जुड़े हुए क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है 1331 का आपको क्यूब रूट निकालना है ना। तो कैसे निकालते हैं आइए देख लेते हैं हम। सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर 1331 है। अगर आपको 11 का क्यूब याद होता तो आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से पूछा जा सकता है वो भी देख लेते हैं। क्यूब रूट आपको इस तरीके से भी कह सकते हैं, 1331 यहाँ पर 3 लिख दिया तो इसका मतलब है आपको क्यूब रूट निकालना है। और अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन में लिख दिया जाए 1/3, तो इसका मतलब भी है आपको क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि 11 का क्यूब रूट जो होता है 133, 11 का क्यूब 1331 है। तो 1331 का क्यूब रूट आपका 11 ही होगा। चलिए, ये तो जब हमें क्यूब की वैल्यूज याद हो। अब अगर हमें क्यूब की वैल्यूज याद ना हो तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में आपको फैक्टर्स याद रखने हैं। क्या करना है, फैक्टर निकाल लेने हैं। फैक्टर निकालना बहुत आसान है। ये नंबर यहाँ लिख लो 1331। अब क्या करना है, 11 से ये हमें पता है डिवाइड होगा, तो ये 121 हो गया। और फिर डिवाइड करेंगे तो ये 11 और ये हो गया 1। अब देखिए, यहाँ पर हमने 1331 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 11 इंटू 11 इंटू 11। अब अगर हमें इसका क्यूब रूट निकालना है तो जो नंबर 3 बार रिपीट होता है उसमें से सिर्फ उसको एक बार ही लेना है। तो 1331 का क्यूब रूट कितना हो गया आपका, 11। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, 1728 है। 1728 है। तो टू से पहले डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। और देख लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। एंड सिक्स का अगर आपको याद हो, सिक्स से हमने ऑलरेडी हमें पता है, सिक्स से डिवाइड करो, सिक्स सिक्स आ जाएगा। सिक्स का क्यूब था ना हमारा 36। तो चलिए, तो हम यहाँ पर 1728 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 6 × 6। तो मैंने क्या कहा था, जो नंबर 3 बार रिपीट होता है उसको एक बार ही लिखना है क्यूब रूट निकालने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो नंबर ले लिया, उसके बाद सिक्स भी 3 बार रिपीट हुआ है तो हमने यहाँ ले लिया, तो आ गया 12। तो यही आपका क्यूब रूट है, आपका 1278 का। चलिए, 0.729। अब जैसे मान लेते हैं किसी में डेसिमल आ जाता है, तो इस केस में क्या करना है, तो सबसे पहले डेसिमल को हटाना है। तो जैसे यहाँ पर 729.0 है। अब डेसिमल के बाद राइट साइड में देखिए कितने नंबर्स हैं, 1 2 और 3 नंबर्स हैं। तो क्या करना है, आपका इसको जब भी न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखनी है तो क्या करोगे, नंबर को ऐसे ही लिखो। और डेसिमल के बाद कितने नंबर थे, 1 2 3। अब 1 लिखने के बाद उतने ही जीरो लगा दो जितने आपके नंबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब अगर आपको याद हो, 729 हमारा किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो मैंने कहा था जब आपको क्यूब रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एक नंबर ले लो। तो 1/3 हमने यहाँ लिखा, तो एक नंबर यहाँ से 3 रिपीट हो रहा है ना 3 बार, तो इसमें से 9 आएगा और इसमें 10 आएगा। तो 9/10, और हम इसको लिख सकते हैं 0.9। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालेंगे। चलिए, उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं 0.512 की। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले इसको सिंपल से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की फॉर्म में लिख लेना है। तो 512 डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 1000। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ 3 नंबर है। ठीक है, लिख लिया। अब 512 की बात करते हैं। आपको अगर याद हो तो 8 क्यूब हमारा जो होता है 512 होता है। हम इसको लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, इसको भाई 10 इंटू 10 इंटू 10। तो अब क्योंकि हमें क्यूब रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 1/3 एक नंबर ले लो, इसमें से 8 आ जाएगा, इसमें से 10 आ जाएगा। तो ये जाएगा 8/10 और आ जाएगा 0.8, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि क्यूब निकालना है। तो क्यूब निकालना बहुत ही आसान है। तो 7, जैसे 7 क्यूब को हम क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये हो जाएगा 49 इंटू 7 इंटू, तो हो जाएगा 343, आपका आंसर आ जाएगा। 9 का क्यूब निकालते हैं तो 9 इंटू 9 इंटू 9, ये हो जाएगा 729। अब यहाँ -7/8 है, तो कोई बात नहीं, लिखा रहने दो। तो -7/8 को मल्टीप्लाइड बाई, लेकिन यहाँ याद रखना है आपको ब्रैकेट जरूर लगाना है मल्टीप्लाई करते टाइम, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो वो एक तरीके से मिस्टेक ही होगी। अब अगर आप देखें, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन जब हम करते हैं तो प्लस हो जाता है, और फिर हमारे पास 3 माइनस है। तो जब भी ऑड नंबर में माइनस हो, ऑड नंबर में माइनस साइन होते हैं, तो आपका मल्टीप्लीकेशन के बाद माइनस साइन ही रहेगा। तो यहाँ देखिए कितने माइनस हैं, 1, 2 और 3। तो ये एक ऑड नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन ही रहेगा। तो, तो 7 का कौन कितना, 343, और 8 का क्यूब है आपका 512। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा, अब यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ क्यूब ऑफ एन इंटीजर। तो इसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको जो हमने वैल्यूज याद की थी वो काफी इंपॉर्टेंट आपकी हेल्प करेंगी। जैसे 728 है, अगर मैं बात करूँ 6 के क्यूब की, तो आपको पता ही है 216 आएगा। 7 का क्यूब बताऊं मैं तो 343 आएगा। 8 का क्यूब बताऊं तो आपका 512 आएगा, और 9 के क्यूब की बात करें तो 729 आएगा। अब देखिए 9 का क्यूब, यहाँ पर जो हमारा है 728, कितना नंबर है, 728, और 9 का क्यूब होता है 729। यानी कि 728 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये नो आंसर आ जाएगा। अब ये तो थी याद के, क्योंकि हमें ये वैल्यूज याद थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है, इसके फैक्टर्स निकाल लो। अगर इसके 3 3 के पेयर्स बन जाते हैं तो ये क्यूब रूट होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब इसका जो है ये परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। और 2 से 4 से यूज कर लेते हैं, 4 9 जा 36। और बेसिकली 2 से करके देख लेते हैं। चलिए ठीक है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, है ना। तो 91, देखिए यहाँ 2 का तो पेयर आपका बन रहा है लेकिन 91 नहीं, तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब की वैल्यू नहीं, परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, -1330। तो इसका भी अगर हम देखें, 11 का मैंने आपको बताया था क्या होता है, 11 का जो क्यूब होता है 1331 होगा, और ये है आपका -1330। तो नहीं है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब फैक्टर करके भी चेक कर लेते हैं। जैसे 1330 लिखा हमने, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा, अब 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, है ना।
अब अगर आप देखें यहाँ 2 है और ये 2 का तो पेयर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नंबर ही नहीं है जो 2 से डिवाइड हो जाए, है ना। यानी कि ये भी आपका कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है। चलिए 27,000 की बात कर लेते हैं हम। तो 27,000 में से आपको क्या करना है, जब भी ट्रिपल जीरोस वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें एक चीज आपको पता है कि हम 27,000 को हम लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब इसको 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। अब देखिए 10 के भी 3 पेयर हैं, 3 के भी 3 पेयर, बेसिकली तीन तीन बार रिपीट हो रहा है, और 10 भी 3 बार रिपीट हो रहा है, तो कह सकते हैं हम ये 27,000 जो है एक परफेक्ट क्यूब है। 512 ये तो हमने अभी किया था, 8 का क्यूब हमने किया था ना, 512 होता है, लेकिन यहाँ माइनस साइन लगा है, तो ये जो है -8 का क्यूब होगा -512। तो हम ये भी कह सकते हैं ये भी एक परफेक्ट क्यूब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर डाउट था हमारे स्टूडेंट का, तो उसके डाउट्स मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लीस्ट क्यूब दैट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 469। तो सिंपल सी मैं चीज बताऊं, आपको क्या करना है, इन नंबर्स को बस मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है, 4 × 6 × 9 करिए, 6 × 9 = 54, 54 इंटू 4 करेंगे, 4 × 4 = 16 एंड 4 × 5 = 20, सॉरी 21, 216। यस 216, क्योंकि अगर आप देखें 6 × 6 × 6 करके देखेंगे तो 216 ही आएगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है। ये बोला ना कि लीस्ट परफेक्ट क्यूब पूछा है, तो इन तीन को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आया। अब करना क्या है, इसको चेक कर लेना है क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हमें याद था 6 का परफेक्ट क्यूब यही है, तो इसलिए अदरवाइज क्या करना है, आपको इसके फैक्टर्स बना लेने हैं। अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या करना है, आपके 3 3 के पेयर्स निकाल लो, और बस उस तरीके से भी आप बता सकते हो कि लीस्ट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें ये क्या करना है, इसमें एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द क्यूब रूट्स। तो इसमें हमें वैल्यूज याद होनी जरूरी है, उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं, इसके आंसर्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कर लेते हैं हम, कैसे आएगा वो देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हमारे पास 1196 है। तो आपको पता है 11 का क्यूब जो था हमारा 1331 था, 10 का क्यूब कितना है हमारा 1000। तो अगर आप देखिए ये जो वैल्यू है हमारा 10 के क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में है। अब क्लोज किसके है ज्यादा, अगर हम देखें तो ये जो क्लोज है हमारी 1331 के आसपास, तो हम कह सकते हैं इसका जो क्यूब रूट होगा वो 11, या फिर इससे कम ही है तो हमारा जो क्यूब रूट होगा वो 10 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें 1500 की बात करते हैं, तो 12 का क्यूब जो था हमारा कितना था, 1728 था, और 11 का क्यूब कितना है, 1331 है। तो हमारी जो वैल्यूज हैं 11 क्यूब और 12 क्यूब के बीच में आ रही है, तो सबसे ज्यादा क्लोज किसके है, 1728 के। तो हम इसका मान सकते हैं कि इसका जो क्यूब रूट आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 12 क्यूब आ जाएगी।